सभी को नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। क्या मैं किसी को दिख रही हूँ? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि मैं ऑन हूँ, मैं लाइव पे हूँ। मेरा नाम अंजिता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी का कि आपने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे आमंत्रित किया है समाज के पेज पर। और मैं जो है अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको सभी को। लेट आने के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मशीनी कार्य है जो कभी कभी समझ भी नहीं आते हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपकी। तो मैं अपने बारे में बताऊँगी। मेरा नाम अंजिता है और मैं 23 साल से एक अध्यापिका हूँ। मैं दिल्ली में द्वारका निर्मल भरतिया स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ अभी। और जो है मैं हमेशा बच्चों के साथ रही हूँ, तो मेरा मानना है कि बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं। और इस लॉकडाउन में जैसे बड़ों के लिए बहुत ही मुश्किल समय बीत रहा है, वैसे ही जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ये ना खेल पा रहे हैं, ना ही बाहर जा पा रहे हैं। और ये सोच कर ही अजीब लगता है कि बच्चा खेल नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे हीरो हैं लोग सभी, कि ये हमारे साथ साथ में जो है अंदर बैठे हैं, पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो आज मैं जो है बच्चों के लिए ही कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि वो कैसे घर के अंदर रहें। आप लोग जो हैं इस लॉकडाउन को मुसीबत ना समझें, इस समय को जो है एंजॉय करें, क्योंकि हम सभी जो हैं हमेशा अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम जो है बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय मिला है कि लॉकडाउन का, कि हम जो है एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, एक दूसरे को जो है सिखा पाते हैं, सिखा पाएंगे। बड़े जो हैं अपने अनुभव छोटों के साथ बांटें, उन्हें अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि कहानियाँ जो है बच्चों को अच्छी भी लगती है। और हम सभी जो हैं कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप सभी जो हैं अपने अपने अनुभव यहाँ इस पेज पे आके, समाज के पेज पर आके बांटा करें, ताकि हम सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, हम एक दूसरे से सीख सकें। तो जैसे मैं बता रही थी, बच्चों को आप कैसे इस लॉकडाउन के मुश्किल समय में बिज़ी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ में वो बच्चे भी हैं। हम तो फिर भी अंदर रह सकते हैं, हमारे पास कई सारे काम हैं अपने, लेकिन बच्चे जो खेल नहीं पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है ये। अच्छा, सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़? अब आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि ये समाज जो है, इस समाज के लिए हम सभी को जो है आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के इस समाज के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसे लाइव सेशन करते रहने चाहिए, जिससे कि मैं जैसे आज आपको बता रही हूँ, पहले भी इसी ग्रुप की कुछ लोगों ने जो है लाइव सेशन आके हमें बहुत कुछ सिखाया है, नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया है। वैसे ही जो है ज़रूरी नहीं कि नारियां ही आए, नर भी आगे आ सकते हैं, बच्चे भी आगे आ सकते हैं। तो आप सभी जो हैं आगे आएँ, एक दूसरे के साथ में बांटें अपने विचार, ताकि जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं सिखा सकती हूँ, तो आप लोग भी जो हैं एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो आइए इस पेज पर अपने विचार यहाँ पे बांटिए, अपने और साथियों को, सदस्यों को, परिवारजनों को भी इस पेज पे जो है ग्रुप में ऐड करवाइए, क्योंकि समाज में रहकर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। आगे जो है मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, बच्चे अंदर हैं, उनको आप कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और कहानियाँ ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किताबों से ही लें या फिर आप कहीं नेट से लें।
आप जो है कहानियाँ अपने आप भी बना सकते हैं। हमारे घर में कई कई सारी चीज़ें हैं जो बेकार पड़ी होती हैं, या रसोई घर में देखें, रसोई घर में कटोरी चम्मच पतीले हैं, आप उनसे पपेट यानी कठपुतलियाँ बना के भी कहानियाँ सुना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो लॉकडाउन है, मैंने इसका बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। मैंने जो है इस लॉकडाउन में अपनी कुछ, मेरी जो अंदर हॉबी थी मेरी कहानी लिखने की, सुनाने की, ये सब मैंने निकाली है अंदर से अपने, और मैंने जो है पपेट्स बनाना शुरू किया। पपेट बनाती हूँ और उनसे कहानियाँ सुनाती हूँ। जो मैंने पिछले साल लॉकडाउन में एक चैनल शुरू किया है, कहानियों का खेत, जिसमें मैं कहानियाँ डालती हूँ, पुरानी है, नई है। एक मिनट, मैं एक मिनट निकाल के इसे वापस से फ़ोन से लगा रही हूँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है शायद आपको ना। अब सुनिए, क्या आ रही है मेरी आवाज़ अभी सही? तो मैं बता रही थी कहानियों के बारे में कि कहानियाँ जो है हम सबके जीवन में बचपन से रहती हैं, और हम सब इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारी जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती आई है। अगर हम बड़ों के साथ बैठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। अगर हम अपनी महिला दोस्त परिवार लोगों के साथ बैठे हैं तो हमें को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम सीखते हैं तो हम ही से जो है हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो आप अपने अनुभव जो है उनके साथ ज़रूर बांटें, क्योंकि अनुभव से ही हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि कहानियों के बारे में, कहानियों के लिए आप जो है अपने घर में पड़े पुरानी चीज़ों से पपेट बनवा सकते हैं, और उनसे कहानियाँ भी नई नई उनसे बनाने के लिए बोल सकते हैं। जी हाँ, आपने जो अभी बात कही है अमित जी, बहुत ही ये तो है कि महिला और पुरुष जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक जो है गाड़ी हमेशा लड़खड़ाती रहेगी। महिलाएं तो हैं ही, पुरुष ही उतना ही सहयोग देते हैं, क्योंकि पुरुष हैं तभी उन्हीं से जो है बच्चों के लिए महिला और पुरुष दोनों ही ज़रूरी हैं। दोनों के अपने अपने अनुभव होते हैं, दोनों ही हैं जो समाज को नई नई दिशाएं देते हैं, नई नई सीख देते हैं। तो मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ पूरी पूरी तरह से कि महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और पुरुष तो हैं ही, और हम सभी से जो है हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो जैसा हम अभी करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी हम सीख के करेंगे। जैसे हम अपने पापा मम्मी से सीख के आए हैं, हमने उनकी बातें अमल की हैं, वैसे हमारे बच्चे भी हैं जो आगे हमारी बातों को अमल करेंगे। इसीलिए जो लॉकडाउन है, इससे मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ इस बात पे कि जो लॉकडाउन है बहुत ही अच्छा समय आया है। आप इसको अगर पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे तो जो लॉकडाउन है ये बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हमारे लिए। हम जो इतने दिनों से, महीनों, सालों से एक दूसरे के पास नहीं बैठ पाते थे, एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, ये बहुत अच्छा समय निकल रहा है हमारा एक दूसरे के साथ में। तो आप नई नई चीज़ें जो आपको आती हैं आप दूसरों को सिखाएं, दूसरों को जो आती हैं आप उनसे सीखें। बच्चे जो हैं उनको आप कहानियाँ सुनाएं, दिखाएं, ताकि वो अच्छी अच्छी अपनी कहानियाँ बना सकें। तो जैसे मैंने बच्चों को बुलाया था आज कि मैं उनको एक कहानी दिखाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा जो है ये लाइव आने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेट हो गई थोड़ा, लेकिन फिर भी उनको एक छोटी सी अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी जो है बड़ों के लिए और छोटों के लिए, सभी के लिए है, सभी को शिक्षा देती है। धन्यवाद अमित जी। तो ये कहानी जो है ये पुरानी है, बहुत पुरानी है। जब हम जो हैं पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, तो जैसे जैसे हम, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए हम सभी को जो है ये मानना पड़ेगा कि भगवान है हमारे बीच में। और हम बच्चों को कैसे सिखाएं ये बात, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं भगवान, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रश्न होते हैं, उनके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, नेट है उनके पास में, कि उनको जो है ये सारी बातें हम कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। आकाश कैसे बना, धरती कैसे बनी है, हम सब कैसे आए यहाँ पे, हमारे जो दिल धड़कते हैं ये कैसे
कैसे हमारा मन सोचता है, हम किस बात को सुन के हाँ करते हैं, ना करते हैं, प्यार क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है। तो ये सारी कहानियाँ जो है, इसकी एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, संसार की रचना। तो मैं कहानी जो है बच्चों को सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बच्चों को स्पेशली बुलाया था आज, और वापस से सॉरी बोलती हूँ लेट आने के लिए। तो जो कहानी है संसार की रचना, ये कहानी है एक बहुत 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 पुराने समय की, जब राजा मुपुंगु हुआ करते थे। तो जो राजा मुपुंगु थे, इन्होंने धरती और आकाश बनाए। फिर इन्होंने जो है महिला बनाई और इन्होंने जो है पुरुष बनाए। इन्होंने इन्हें दिमाग तो दे दिया, लेकिन इन्होंने इन्हें जो है दिल नहीं दिया। अब दिल क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो राजा मुपुंगु थे, इनके जो है बच्चे थे। बच्चों में कौन थे? एक तो था सूरज, एक था चंद्र, एक था अंधकार, और एक था बादल। मेरी बहुत तमन्ना थी, क्योंकि कहानी जो है मैंने कल ही बना के नेट पे डाली थी, इसलिए मैं चाहती थी कि कहानी आपको सुनाऊं, क्योंकि अच्छी दिन की शुरुआत जो है अच्छी चीज़ों से होनी चाहिए। तो ये जो कहानी है, इसमें जो भगवान मुपुंगु थे, इन्होंने अपने चारों बच्चों को बुलाया और इनसे कहा कि मैं जो है अब बहुत काम कर चुका हूँ, और अब मैंने धरती बनाई, आकाश बनाया, और मैंने जो है इंसान भी बना दिए हैं। अब ये आगे का काम इंसान अपना करेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जो है क्या करोगे इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो है बादल को बुलाया। तो उन्होंने बादल से पूछा, बेटा बादल बताओ, तुम इस धरती के लिए क्या करोगे। तो बादल जो है, सबकी जैसे इच्छा होती है कि मैं सबसे ताकतवर रहूं, मेरी सब माने। तो वैसे ही बादल ने कहा कि मैं यहाँ पे इतना इतना पानी बरसाऊंगा, इतना पानी बरसाऊंगा कि सारी जगह पानी पानी हो जाए। तो भगवान ने उन्हें समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं करना। क्या तुम सोच सकते हो कि ये जो महिला और पुरुष मैंने बनाए हैं, ये इस पानी में ज़िंदा रह सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम पानी बरसाना, और फिर तुम सूरज को मौका देना। सूरज जो है अपनी गर्मी से सारी जगह जो है सुखा देगा। तुम्हें जितना बरसना है बरसो, लेकिन सूरज को पूरा मौका देना अपना काम करने का, क्योंकि हमें मिलजुल के काम करना है। तो उन्होंने सूरज को कहा कि तुम जो है अपना काम करना। तो इसने बोला ठीक है। तो इसने बोला कि हाँ, जब सूरज अपना काम करेगा तो जो इंसान है उसको खाने पीने के लिए तो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सूरज जो है अन्न है, जो फल फूल है, इसकी बहुत आवश्यकता है, तो ये पूरी मदद करेगा पानी को वापस से सूखने में और अनाज को उगने में। फिर उन्होंने पूछा अंधकार से, अंधकार बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुमने क्या सोचा है। तो अंधकार ने कहा, मैं सब तरफ अंधेरा कर दूंगा, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा राज हो जाए। तो राजा मुपुंगु ने उसे फिर समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है देखने के लिए। इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इतनी हरियाली है, सुंदर सुंदर इंसान मैं बना के भेज रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि ये कुछ भी नहीं देखें, ये लोग अंधेरे में घूमते रहें? तो इन्होंने कहा कि राजा मुपुंग ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें। तुम जो है अपना अंधेरा फैलाओ, और फिर तुम जो है चंद्र यानी कि चांद को पूरा मौका देना। ये चांद जो है अपनी रोशनी फैलाएगा, सुंदरता सबको दिखाई देगी। और जब 14 दिन निकलेंगे और जब पूरा अंधेरा यानी कि अमावस्या होने वाली होगी, तब तुम अपना अंधकार जो है अपना राज्य वापस फैला लेगा। ऐसे करके राजा मुपुंग ने उन सभी को समझाया कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में ही जो है आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा मौका देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने अभी ग्रुप में इन्होंने बताया है कि
तो हमें जो है हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसे हम एक समाज में रहते हैं, समाज में जांगीर ब्राह्मण समाज में ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक समाज को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो वैसे ही जो है इन्होंने सभी को समझाया कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी है। आप सब, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे पीछे से आप सभी हो, आप सबको इस दुनिया को संभालना है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जगह पे दिल जो है उससे धरती पे भेजूंगा। अब दिल का क्या काम होता है? दिल जो है हमें एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति जो है समझना, हम जैसे एक दूसरे को समझते हैं वो सब कुछ जो है हमें दिल समझाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है दिल को अपनी जगह पे धरती पे भेजूंगा, और जिससे कि इंसान जो है दिल के माध्यम से एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे, समझाएंगे, और वहाँ पे अपना जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से उस दिन से जो है दिल धरती पर आ गया है, और हम सभी जितने लोग यहाँ हैं, हमें दुख खुशी सब महसूस होती है, ये सब दिल की वजह से होती है। हाँ, दिल जब तक धड़कता है हम सब हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप पुरानी कहानी, महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ जो हैं, बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ, ऐसे उनको इस समय में आप जितना हो सके उन्हें जो है आप दिखाइए, समझाइए, सुनाइए। और जो मम्मियाँ हैं, मम्मियों के पास इतना सारा खजाना रहता है उनके पास। मम्मियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी है अपने लिए। ज़रूरी नहीं कि हम सब दूसरे के लिए जिए, आप अपने लिए भी आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकती हैं। बच्चों के लिए समय निकालिए, और बच्चों को जो है कठपुतलियाँ बना के, मैंने पीछे दिखा रही हूँ, ये सारी कठपुतलियाँ हैं। तो मैं कुछ ना कुछ कहानी के ज़रिए जो है कठपुतलियाँ बनाती हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। तो आप अगर चाहें तो मैं समय समय पे आके आपके बच्चों को कहानियाँ सुना सकती हूँ, उनसे सुन सकती हूँ। तो इसी तरह से जो है मैं इस समाज के लिए अपनी कहानियों के द्वारा जो है शिक्षा दे सकती हूँ, कुछ नई चीज़ जो बच्चों के लिए अच्छी होती है। पपेट बनाने हैं, पपेट बना के बच्चों को एक तो अच्छा भी लगता है, एक तो उनमें रंग होते हैं। तो आप जो है आसान आसान तरीके, आप चाहें तो मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना के भेज सकती हूँ, जिसमें आप बच्चों को पपेट बनाना, कहानियाँ बनाना सिखा सकते हैं, और उनसे जो है अपने अनुभव भी ज़रूर बांटें, क्योंकि बच्चे हैं मन के सच्चे। आप उन्हें जो भी सिखाएंगे वो आपसे ज़रूर सीखेंगे। तो जैसे कहानी थी एक छोटी सी, वैसे ही मैंने और भी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं डाली हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, कहानियों का खेत। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। तो आप जो है अपनी कहानियाँ भी यहाँ पे आके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक इतना अच्छा मंच मिला हुआ है हम सभी को आगे बढ़ के आने के लिए, जो कई सालों में नहीं मिला है। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे, और इस समाज के पेज को आगे बढ़ाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने अनुभव हमें मेरे साथ भी बांटें, हम सबके साथ बांटें। तो आपकी जो प्रश्न है मैं एक बार पढ़ूंगी, आप क्या, अगर आपके कोई उत्तर हैं तो मैं आपको जो है अवश्य इनका उत्तर दे सकती हूँ। जिन्होंने भी धन्यवाद कहा, नमस्कार सभी को। देवांशी को कहानी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देवांशी। आप अपनी कहानी ज़रूर बनाएं और मुझे जो है मुझे भी सुनाएं। मुझे कहानियाँ सुनाना बड़ा पसंद है। तो मैं ऐसे ही जो है लाइव आके आपके लिए कहानियाँ यहाँ पे सुना सकती हूँ। पपेट बनाना भी सिखा सकती हूँ, कैसे आप पपेट बनाएं आसान आसान ऐसी चीज़ों से जो हमारे काम के लायक नहीं होती। आप सब्जियाँ बना के, जो सब्जियाँ होती हैं घर में, आप उनको भी पपेट बना सकते हैं। बैंगन है, बैंगन ने तरबूज से क्या कहा, तरबूज ने आलू से क्या कहा, तो आप जो है उनसे भी कहानियाँ बना सकते हैं। जो डब्बे हैं पुराने, आप उनके आँखें लगा दीजिए, वही पपेट बन जाते हैं। तो ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। थैंक यू सभी का जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं यहाँ पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मौका देंगे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट लिखने का। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन, तो आप विनोद जी, आप भी जो है यहाँ पे आके कुछ कसरत वगैरह सिखाइए,
कैसे योगा करें हम लोग, कैसे आप जो हैं हम एक दूसरे को ऐसे ही सिखा सकते हैं ना यहाँ पे। तो आप भी अपने वीडियोस डालिए यहाँ पे, अपनी बात आके बताइए यहाँ पे। धन्यवाद। धन्यवाद। ज़रूर सुनाना देवांशी, मैं वेट करूँगी आपकी कहानी का, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं आपके लिए और कहानी भी सुनाऊंगी, मैंने बहुत सारी कहानियाँ बना रखी हैं, ठीक है। तो कहानी आज का जो मेरा विषय था कहानियाँ ही था, क्योंकि कहानियाँ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छी लगती हैं। चाहे वो हम अपने अनुभव से सुनाते हैं, चाहे वो हम पढ़ के सुनाते हैं। तो आप बच्चों को भी इस मौके पे, जहाँ पे वो अंदर बंद हैं, हम इतने बड़े होके हमें अजीब लग रहा है, तो बच्चे तो बिल्कुल खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उनको अवश्य ये जो कहानियाँ हैं इनके माध्यम से उनको शिक्षा दें, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें करने, सीखने, सिखाने का मौका दें, ताकि वो जो है इसका अच्छी तरह प्रयोग कर सकें इन दिनों का, और आपके साथ रह के कुछ सीखना बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ जो है मैं कहानियों का दौर ख़त्म करती हूँ यहीं पर। देवांशी के अलावा और भी कई कई सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे मुझे कहानी सुनाएंगे, और आप यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वीडियो का ऑप्शन भी है, तो आपने वीडियोस भी यहाँ पे डाल दीजिए। जो पीई के सर हैं, विनोद जी हैं, वो पी योगा सिखाने के लिए डाल सकते हैं, जो कहानियाँ सुना सकते हैं, अनुभव बांट सकते हैं। जितना हो सके आप लोग सब बांटिए यहाँ पे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं ऐसे आते रहूँगी और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर, आपको नई चीज़, कुछ नया तरीका बताऊंगी, ताकि हम सभी एक दूसरे से लाभान्वित हो सके।